डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे आपसे जो है उन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के बारे में जो सममिति प्रतिबंधित होते हैं, सन्मति सम्मिति अनुमत नहीं होते, सिमेट्रिकली फॉरबिडिंग होते हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जिनके होने की अनुमति सम्मिति नहीं देती, सम्मित प्रतिबंधित संक्रमण कहलाते हैं। इस प्रकार के संक्रमणों के पाए जाने की प्रायिकता बहुत कम होती है, इसीलिए इनसे प्राप्त अवशोषण बैंडों की तीव्रता भी बहुत कम होती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण सिमेट्रिकली फॉरबिडिंग या सम्मिति प्रतिबंधित माने जाते हैं। उनमें से पहला है N2 पाई स्टार संक्रमण। ये सम्मिति अनुमत या सम्मिति अनुमन्य नहीं होता। दूसरा है सिग्मा 2 पाई स्टार संक्रमण और तीसरा है पाई 2 सिग्मा स्टार संक्रमण। ये तीनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण सम्मिति अनुमत नहीं होते, क्योंकि इन संक्रमणों में जिन अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन अणु कक्षकों की सम्मिति और जिन अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन संक्रमित होते हैं उन अणु कक्षकों की सम्मिति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसलिए इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के पाए जाने की प्रायिकता बहुत कम होती है और इनसे प्राप्त अवशोषण बैंडों की तीव्रता भी बहुत कम होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपसे N2 पाई स्टार संक्रमण के बारे में। और इस प्रकार का संक्रमण कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों में पाया जाता है। कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, जिसे अणु कक्षक चित्रों के अनुसार निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे नीचे कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों में से जो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो प्रदर्शित किया गया है और ये N के द्वारा प्रदर्शित है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म sp संकरित कक्षक में स्थित होता है। इससे थोड़ा सा अधिक ऊर्जा वाला सिग्मा बॉन्डिंग अणु कक्षक प्रदर्शित है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं और ये अणु कक्षक कार्बन के sp2 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन के sp संकरित कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन या एक्सियल ओवरलैपिंग से बना होता है। इससे ऊपर या अधिक ऊर्जा वाला पाई अणु कक्षक उपस्थित है। पाई बॉन्डिंग अणु कक्षक उपस्थित है जो कार्बन के असंकरित pz कक्षक और ऑक्सीजन के असंकरित pz कक्षक के पार्श्वव्यापी अतिव्यापन से बना हुआ है। इसकी सॉकर शेप होती है, केलिनुमा आकृति होती है इसकी अणु कक्षक की। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे ऊपर दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्थित होता है ऑक्सीजन का, जिसे हम N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये py असंकरित py अणु कक्षक में स्थित होता है ऑक्सीजन के। इससे ऊपर पाई स्टार अणु कक्षक अर्थात एंटी बॉन्डिंग पाई अणु कक्षक उपस्थित होता है। प्रतिबंधीय पाई अणु कक्षक उपस्थित होता है जो कि रिक्त होता है। और सबसे ऊपर सिग्मा स्टार या सिग्मा प्रतिबंधीय अणु कक्षक या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अणु कक्षक उपस्थित होता है और ये भी रिक्त होता है। इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। तो इस कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों में अगर हम ध्यान से देखें तो 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाए जाने की संभावना होती है। एक पाई अणु कक्षक से इलेक्ट्रॉन पाई स्टार अणु कक्षक में जा सकता है, जिसे हम पाई 2 पाई स्टार संक्रमण कहते हैं। ये संक्रमण अनुमत संक्रमण होता है। इसके पाए जाने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है और इस संक्रमण के कारण जो अवशोषण बैंड प्राप्त होती है उसे K बैंड कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण N2 पाई स्टार संक्रमण है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अबंधी N अणु कक्षक से
पाई स्टार प्रतिबंधी अणुकक्षक में जाता है। चूंकि इन दोनों अणुकक्षकों की सममिति एक दूसरे से भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए ये संक्रमण सममिति अनमन्य नहीं होता, सममिति प्रतिबंधित संक्रमण होता है, सिमेट्रिकली फॉरबिडन संक्रमण होता है। जब पाई बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार अणुकक्षक में जाता है तो उस स्थिति में जो अणुकक्षकों की स्थिति हो जाती है वो इस प्रकार की है। ये देखिए पाई टू पाई स्टार संक्रमण। इसमें अगर आप ध्यान दें तो पाई बॉन्डिंग के अतिरिक्त ये एंटी बॉन्डिंग वाले अणुकक्षक भी उपस्थित हैं। इसमें कार्बन की तरफ वाला एंटी बॉन्डिंग पार्ट भरा हुआ दिखाई दिया है और ऑक्सीजन की तरफ वाला खाली दिखाई दिया है। इसका अर्थ ये है कि जब पाई अणुकक्षक से इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जाता है जो कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाने के लिए दिया था। चूंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन की तरफ वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, बल्कि कार्बन की तरफ वाला इलेक्ट्रॉन संक्रमित होकर के पाई बॉन्डिंग में चला जाता है, जिससे कार्बन की तरफ वाला पाई बॉन्डिंग पाई स्टार या पाई प्रतिबंधित अणुकक्षक भरा हुआ दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन की तरफ वाला खाली दिखाई दे रहा है। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो कि प्रतिबंधित श्रेणी में आता है, उसमें एन अणुकक्षक से इलेक्ट्रॉन पाई स्टार अणुकक्षक में जा रहा है। इसे हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देखें तो कार्बन की तरफ वाला भाग खाली दिखाई दे रहा है एंटी बॉन्डिंग और पाई अणुकक्षक का, और ऑक्सीजन की तरफ वाला भाग भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि जब एन इलेक्ट्रॉन हैं वो संक्रमित होते हैं तो चूंकि एन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास स्थित हैं, इसलिए एन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से जाते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन की साइड वाला एंटी बॉन्डिंग पार्ट भरा हुआ दिखाई देता है और कार्बन की तरफ वाला भाग खाली दिखाई देता है। इस प्रकार ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इन अणुकक्षक चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किए गए। इनमें अगर ऊर्जा का मान देखें तो पाई टू पाई स्टार बॉन्डिंग के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक ऊर्जा चाहिए और एन टू पाई स्टार संक्रमण के लिए दोनों के बीच एनर्जी गैप कम है तो तुलनात्मक रूप से कम ऊर्जा चाहिए। इसलिए इसे हमने नीचे की तरफ बनाया है और पाई टू पाई स्टार संक्रमण को ऊपर प्रदर्शित किया गया है। और इन सभी अणुकक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, साइड में देखिए एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसमें सबसे कम ऊर्जा NSP की होती है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा सिग्मा स्टार अणुकक्षकों की होती है। इस प्रकार ये N टू पाई स्टार संक्रमण प्रदर्शित होता है। इस संक्रमण के कारण जो अवशोषण बैंड प्रदर्शित होती है वो 270 से 300 नैनोमीटर के मध्य प्रदर्शित होती है और इसे आर बैंड के नाम से या रेजोनेंस बैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस बैंड में रेजोनेंस भी प्रदर्शित, इस बैंड के द्वारा रेजोनेंस प्रदर्शित होता है, अतः यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम इस बात का भी पता कर सकते हैं कि किसी अणु में रेजोनेंस उपस्थित है या नहीं। दूसरे प्रकार का प्रतिबंधित संक्रमण सिग्मा टू पाई स्टार संक्रमण होता है। इस संक्रमण में इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंधी अणुकक्षक से पाई स्टार प्रतिबंधी अणुकक्षक में जाते हैं। चूंकि इन दोनों अणुकक्षकों की सममिति भी एक दूसरे से भिन्न होती है, ये दोनों अणुकक्षक एक दूसरे से लंबवत स्थित होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों की श्रेणी में आते हैं और इनके पाए जाने की प्रायिकता बहुत कम होती है। तीसरे प्रकार का प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाई बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन पाई बंधी अणुकक्षक से संक्रमित होकर सिग्मा स्टार प्रतिबंधी अणुकक्षक में जाता है। चूंकि इन दोनों अणुकक्षकों की सममिति भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ये भी एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, इसलिए इन संक्रमणों के पाए जाने की संभावना भी बहुत कम या प्रायिकता बहुत कम होती है।
तो इस प्रकार इन तीनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के पाए जाने की प्रायिकता बहुत कम होती है, इसीलिए इनसे प्राप्त अवशोषण बैंडों की तीव्रता भी बहुत कम होती है।